जय श्रीमन नारायण। दोस्तों नमस्कार, हमारे भक्ति जीवन चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए जानते हैं इस साल 2024 में पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व और इससे संबंधित सारी जानकारियाँ जानेंगे दोस्तों, और साथ में कथा भी सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो हमारी अगर अच्छी लगेगी दोस्तों आप लोगों को तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और चलिए अब जानते हैं। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक पौष माह की शुक्ल पक्ष में और दूसरी सावन माह के शुक्ल पक्ष में। इस साल पौष माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को रखा जाएगा। इस व्रत में जगत के पालनहार श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार मुख्य रूप से पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। ऐसे में जो लोग निसंतान हैं उनको यह व्रत जरूर रखना चाहिए। इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए जानते हैं कि पौष माह की पुत्रदा एकादशी व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व और पूजा विधि भी जानेंगे सब चीज। पौष शुक्ल एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी 2024 को शाम 7:27 से हो रही है। इस तिथि का समापन 21 जनवरी 2023 शाम में 7:28 पर होगा। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय से प्रारंभ होता है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। विष्णु पूजन का समय है प्रातः 8:34 से दोपहर 12:32 तक। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का समय है 22 जनवरी को सुबह में 7:14 से सुबह में 9:21 तक। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत और पूजा विधि भी जान लें। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान कर ले, गंगा जल डालकर। फिर धूप दीप नैवेद्य आदि 16 सामग्रियों से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात को दीपदान करें। साथ ही एकादशी की सारी रात भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और श्री हरिविष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगे। अगली सुबह स्नान करें और फिर उसके बाद विष्णु भगवान की पूजा करें। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद खुद भी भोजन कर ले। पौष पुत्रदा एकादशी का क्या है महत्व, ये भी जान लेते हैं। इस व्रत को करने से श्री हरिविष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि यदि कोई भी इंसान इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तो जल्द ही उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा लंबे समय से रुके हुए कार्य भी पूरे हो जाते हैं। तो ये थी जानकारी दोस्तों, और अब हम लोग कथा सुनते हैं। जय श्रीमन नारायण। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब स्वरूप ये कहा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी चिंतित रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम पितरों का तर्पण कर सके। यह सोचकर पितृगण भी दुखी रहने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए। वहां जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुने, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं?
मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन के बाद माँ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। यह सुनकर राजा बोले, हे विशेष देवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारण करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस घर आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र हुए। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी कथा दोस्तों, और जय श्रीमन नारायण।